पीछे हमारे तस्वीर को आप देखकर कैसा एहसास कर रहे हैं, मुझे पता होगा कि कहीं ना कहीं आज जिस तरह से बिहार की दुर्दशा हो रही है, बिहार के मानव जैसे क्या हो गया है कि ओबीसी एससी एसटी के लोगों को ना न्याय मिल रहा है, उनके साथ जातीय होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। मित्रों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। गोल्डन दास जी का एक फरमान आया है मेरे पास, मोबाइल में उन्होंने भेजा है, स्क्रीन पर आपको चल रहा होगा और उस फरमान को हम पढ़ के आपको बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइए क्या यह फरमान सही है या गलत है, या फिर ऐसा क्यों हुआ और अब तक क्यों नहीं उनके साथ इंसाफ हुआ। तो चलिए देर ना करते हुए हम फरमान को पढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे गोल्डन दास जी का ये फरमान है, चल रहा है और पढ़ के हम सुना भी देते हैं। उसमें सीधा साफ सुथरा लिखा है, दिनांक 18/8/2024 को। आप सोच लीजिए कि 18/8/2024 9 बजे मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाने के लालू छपरा गांव में पीड़ित के घर पहुंचने और पुलिस प्रशासन से न्याय छीनकर मां के आंचल में देने की गोल्डन दास बहुजन आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा कर दी है। अब सोचिए कितनी बड़ी घोषणा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखा है। आप वीडियो में धैर्य से बने रहिए, क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और हर एक दलित, हर एक ओबीसी, हर एक एससी एसटी के लोगों को गोल्डन दास बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। पूरा बिहार दलित समाज के लिए कब्रगाह बन गया है, बन चुका है। हर एक दिन दर्जनों बेटी बहनों का गैंगरेप, हत्या, भाई बेटों की हत्या की जा रही है। कार्रवाई तो दूर, एफआईआर तक आवेदन तक नहीं लिया, एफआईआर का आवेदन तक नहीं लिया जा रहा है। जमीन माफिया द्वारा परवाना का जमीन कबाला का जमीन को लूटे हुए जमीन पर न जाने कितनी हत्याएं की जा रही। बिहार के किसी पार्टी के दलित नेताओं के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। अब सोच लीजिए, जबकि दलितों ने जदयू, राजद, बीजेपी को ओरिया भर भर के खूब वोट दिया था, लेकिन आज उनकी आवाज़ नहीं दिखाई, ऐसा उनका कहना है। मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाने के लालूपुर छपरा गांव के जिस तरह से चमार जाति की नाबालिग बेटी के साथ शर्मनाक घटना, गैंगरेप, उसके बाद प्राइवेट पार्ट में चाकू मारा गया, स्तन काट लिए गए, पूरे शरीर में चाकुओं से कई बार गोपा गया, हत्या कर दिया गया उसका, वह बर्दाश्त से। अब सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है। बहुत काफ़ी बारंबारता उसके साथ किया गया और वो दलित की बेटी थी, सोचिए आप। पर दलितों की हितैषी कहलाने वाले किसी बड़े नेता ने अब तक मुंह नहीं खोला। सबकी जमीर मर चुकी है। ऐसा लगता है कि खुद बड़े नेता और अधिकारियों की बेटी के साथ भी ऐसा होता तो अभी अपना पद और नौकरी बचाने के चक्कर में आवाज़ नहीं उठाते। परंतु इन बुजदिल और कायर नेताओं के, अधिकारियों के भरोसे अपनी बहनों को नहीं छोड़ सका। जब मैं इस घटना के बारे में जान तो मुझे नींद नहीं आई और मैं बेचैन हो गया और नींद गायब हो गई, ऐसा गोल्डन दास जी का कहना है। आप सोचिए, मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद और पुलिस प्रशासन का दोहरा रवैया देखकर दिनांक 18/8/2024 को 9 बजे दिन में पीड़ित परिवार से मिलने और प्रशासन से न्याय छीनने आ रहा हूँ। जैसा कि सबको पता होगा कि मैं न्याय मांगता नहीं बल्कि छीनता हूँ, सामने चाहे जो भी हो। न्याय छीनकर अपनी माँ के आंचल में देकर आऊँगा। यह एक बेटे का और एक माँ से, पूरे बहुजन समाज से वादा है, चाहे बलिदान देना क्यों न पड़े। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है। अगर आप इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार और रेप और हत्या की गई बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं तो आपकी जमीर जिंदा है तो अपने गाड़ी भाड़ा से नमक सतुआ लेकर दिनांक 18/24 को 9 बजे पीड़ित के घर मुजफ्फरपुर थाना पारू गांव लालू छपरा पहुंचे। जो स्वयं नहीं पहुंच सकते हैं और लोगों को वहां जाने के लिए गाड़ी भाड़ा, खाने पीने और आंदोलन के खर्चे के लिए पैसे से सहयोग करें। मेरे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर और मेरे व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर भी है। आप बात करके कंफर्म हो लें तब पैसा भेजें। एक निवेदन, गोल्डन दास, आप जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं आ रहा हूं बहुत जल्द लालू छपरा बिहार। आप सोच लीजिए कि आज क्या हो रहा है। कुछ दिन की एक घटना है और बहुत निंदनीय घटना है कि किसी बेटी के साथ कुछ दरिंदे क्या होता है कि मिलकर सामूहिक बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद प्राइवेट पार्ट में चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट को चिथड़ा कर देते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जिस तरह से
दिखाया जा रहा है, स्तन तक काट लेते हैं। क्या यही राम राज्य है? मैं पूछना चाहता हूं उन दरिंदों से, मैं पूछना चाहता हूं आज के नेताओं से, क्या उन दरिंदों का अब तक क्यों नहीं FIR तक हुआ? अब तक क्यों नहीं? क्या होता है कि आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ हुआ है, उनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ नहीं होगा तो आपके भी साथ होगा। तो क्या लगता है कि आपको गोल्डन दास बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कमेंट करके बताइए। क्या गोल्डन दास सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या गोल्डन दास का क्या होता है कि सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने का और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की कृपा करें। ये फरमान मैं नहीं पढ़ता, लेकिन मैं देखा जब उनके मोबाइल नंबर पे मेरे पास मैसेज आता है तो मैं चौंक गया, 60 सा लग गया। मित्रों, ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। और मुजफ्फरपुर में आप लोग पहुँचिए 18 तारीख को। 18 के बाद 19 तारीख को राखी है। तो आप सोचिए, जिसकी बहन है, अगर बहन की से थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो राखी से पहले अपनी बहन से वचन लीजिए कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे आबरू का मैं ख्याल रखूंगा, वरना दरिंदे तो घूम रहे हैं। आज के लिए इतना ही। क्या गोल्डन जी के फरमान से आप लोग सहमत हैं या गोल्डन जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय भीम, जय भारत।